ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के अंतर्गत एक लघु नाटिका सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत हम मीराबाई जी द्वारा रचित भजन श्याम मने चाकर राख्यो जी पर आधारित एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री साई राम। भगवान ने जब जब धरती पर अवतार लिया है तो भक्तों को अपने युग निर्माण के कार्य में अनेकों प्रकार से सेवा का अवसर प्रदान किया है। आज इस युग में भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने मानवता के उद्धार के लिए अवतार लिया है। तब भी उन्होंने मानव सेवा के सैकड़ों मार्ग दिखाए हैं और सेवा के सैकड़ों अवसर हमें प्रदान किए हैं। हमारे प्रिय स्वामी ने हमें प्रशांति निलयम में भी सेवा दल के रूप में जाकर सेवा देने का एक अनुपम अवसर भी प्रदान किया है। ये बड़े हर्ष और आनंद की बात है कि श्री सत्य साईं बाल विकास की कक्षा के अनेक छात्र व छात्राएं पाठ्यक्रम पूर्ण करके उच्च पदों पर आसीन हैं, लेकिन उन्होंने सेवा का रास्ता अपनाया हुआ है। वे भगवान के प्रेम पाश में बंधकर प्रशांति निलयम में नियमित रूप से सेवा देने जाते हैं। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक बालिका से जो उप जिलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर हैं, लेकिन नियमित रूप से प्रशांति सेवा में जाती हैं। राम सिंह जी, हमारे बड़े बाबू खन्ना साहब को ये मेरी छुट्टी की अर्जी दे दीजिए। जी मैडम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? आइए खन्ना जी। मैडम, मैंने देखा कि आप 10 दिन की छुट्टी ले रही हैं और पुट्टपर्ती में सेवा देने के लिए जा रही हैं। हाँ खन्ना जी, मेरा आवेदन स्वीकृति के लिए कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करना है। लेकिन मैडम, आप यहाँ भी हर समय सेवा करती ही रहती हैं, फिर अलग से सेवा देने पुट्टपर्ती क्यों जा रही हैं? जी खन्ना जी, आपकी बात सही है। सेवा तो कहीं भी की जा सकती है। बाबा ने कहा है कि जो भी कार्य करें, यदि वो पूरी भावना और प्रेम से करें तो सेवा में बदल जाता है।
लेकिन फिर भी सेवा दल के रूप में पुट्टपर्ती जाने पर मुझे बाबा की दिव्य महासमाधि के दर्शन भी मिल जाते हैं और सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। वो 8-10 दिन दीन दुनिया से दूर केवल और केवल आनंद में बीतते हैं। लेकिन मैडम, वहाँ जाकर आपको क्या करना पड़ता है? खन्ना जी, वहाँ जो भी काम सेवा दल के रूप में मिलता है हम वो खुशी से पूरा करते हैं। जैसे भक्तों को दर्शन में सहायता, मरीजों को अस्पताल में सहायता, बाग बगीचों की सफाई, भोजन के कैंटीन में सेवा देना। क्या क्या बताऊं खन्ना जी, बहुत से काम हैं और बहुत आनंद। मैं श्री सत्य साई बाल विकास कक्षा की छात्रा रही हूँ और मुझे इन कक्षाओं में सेवा के महत्व और आनंद के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। सेवा का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैडम जी, आप तो एसडीएम हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप जिससे जब चाहें जो काम ले लें। आपके एक इशारे पर सब काम हो सकते हैं। आप तो रानी के समान हैं इस पद पर। फिर भला आपको क्या पड़ी है जो आप प्रशांति निलयम में सेवा देने जा रही हैं? अरे खन्ना जी, जरा समझिए तो, भगवान की जब भक्ति की जाती है और भक्ति के साथ सेवा का मौका मिलता है तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। आपने मीराबाई के बारे में तो सुना ही होगा। वे तो वास्तव में इतने बड़े साम्राज्य की रानी थी, लेकिन वे कृष्ण जी से क्या प्रार्थना करती थी कि श्याम जी मुझे चाकर रख लो, यानी सेवा का मौका दो। खन्ना जी, मैं जब वो भजन सुनती हूँ तो भाव विभोर हो जाती हूँ। ऐसा लगता है मानो मीराबाई और उनकी सखियाँ साक्षात श्री कृष्ण जी के सामने सेवा देने की प्रार्थना कर रही हैं। आहा, जरा कल्पना करिए कि उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा, कैसा समय रहा होगा। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला गास्यूं। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी के तीरा। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मैडम, आपकी छुट्टी भी मंजूर हो गई और आप सेवा देने जा भी रही हैं। अब तो ये लग रहा है कि पुट्टपर्ती में सेवा करने का आनंद मुझे भी मिले। मैं भी अगली बार आपके साथ जरूर चलूंगा। जरूर खन्ना जी, ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगली बार आप जरूर चलिएगा। प्रशांति निलयम में सेवा दल के रूप में सेवा देने का अनुभव अद्वितीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुट्टपर्ती में आकर कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा दे सकता है और बाबा का दिव्य सानिध्य और अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। भगवान बाबा ने सेवा को सर्वोच्च साधना बतलाया है। बाबा ने बताया है कि भगवान को सेवा से अधिक प्रसन्नता और किसी कार्य से प्राप्त नहीं होती। हम भगवान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें प्रशांति सेवा का सुअवसर प्रदान करें। जय साईं राम। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत नाटिका में आपने मीराबाई जी द्वारा रचित भजन श्याम मने चाकर राख्यो जी पर आधारित एक प्रसंग सुना। इसकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के भक्त वृंद द्वारा की गई थी।
अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के सह प्रांताध्यक्ष श्रीमान अमित दुबे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भैया, भगवान बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं में से आपको सबसे बेहतर क्या लगता है और क्यों? और भगवान बाबा से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या और किस प्रकार के परिवर्तन आए, या आपने किसी के जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन होते देखे हों तो उन घटनाओं का हमारे साथ साझा करें। अभिषेक, जैसा हम लोगों ने जो शुरुआत करी वो बाल विकास से, हम लोग उस चैनल में आए। बाल विकास हमने पूरा अटेंड करा। प्री सेवा दल डिप्लोमा भी भगवान के हाथों से हमको प्राप्त हुआ। पर जो सबसे ज़्यादा मुझे अपील करती थी जो चीज़, वो स्वामी की जो थी, वो मानव सेवा माधव सेवा। और शुरू से ही पता नहीं क्यों एक सेवा का बीज हमारे अंदर था जी। उसको करने की एक वो थी। तो वो मार्ग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और जिसके लिए मैं उसी पे ही आगे उसमें ही आनंद लेता रहा। अच्छा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैं ये कोशिश करता था कि मेरे द्वारा कभी भी किसी को कोई नुकसान ना हो और मैं जिसकी जितनी ज़्यादा मदद कर सकूं किसी भी रूप में, वो मदद मैं कर सकूं। मैं हर बार बहुत जब से होश है, जब से मैं प्रेयर्स करता था जिसको कहा जाए, तो मेरी प्रेयर अक्सर यही होती थी कि भगवान मुझे आप अपने काम में ले। मैं जो जिस काम में आप मुझे लेना चाहते हैं वो मुझे करने में अच्छा लगेगा। मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। मैं रोज़ सुबह निकलता भी ये था कि मुझे जो किसी की मदद करने के लिए जो मुझे मिल जाए मैं रेडी हूँ। और ये होता था कि मैं निकलता था जी। और मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते थे जिनकी की सहज ही मुझे मदद करने की, यानी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, एक अवसर मिल जाता था। कई लोग मुझे बाद में बोलते भी थे कि यार हम भी तो वहाँ से निकले लेकिन हमें नहीं मिला। तो मैं उनसे अक्सर यही बोला करता था कि मैं प्रे ही यही करता हूँ कि भगवान मुझे जहाँ ज़रूरत हो आप मुझे यूज़ करें। और जब मेरा भगवान से जो साक्षात्कार भी हुआ था उसमें भी मैंने भगवान से बार बार ये मांगा था कि भगवान मुझे आप इतना अपना काम दीजिए कि मैं पूरे समय उसमें लगा रहूं और जितना भी हो सके मतलब मैं आपको अनुभव करता रहूं। तो स्वामी ने उसके लिए बोला भी, मुझे यही कहा था कि नहीं तुमको बहुत काम देता और तुम करो, उसको अच्छी तरह से करो। तो वो एक चीज़ हमेशा मुझे आगे बढ़ाती रही। और सेवा का एक जो मार्ग है, क्योंकि आज के समय में यदि देखा जाए तो निस्वार्थ सेवा कहीं भी नहीं है। केवल हमारा जो सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भगवान ने संगठन को बनाया है, वहीं पर यह है कि बिना किसी उसके आज लोग सेवा करते हैं। तो वो जो सेवा करने में जो आनंद है, वही सेवा हम लोग करने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं और उसको करते भी। सेवा से जुड़े कुछ एक अनुभव? मेरे अधिकतर अनुभव जो हैं वो कार्यों पे ही, मतलब सेवा पे ही अधिकतर बहुत से अनुभव हैं। हम लोग ग्राम सेवा में जाया करते थे, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाते थे। और ऐसे ही एक बार मेडिकल कैंप में कई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को भी हम वहाँ ले गए। अक्सर ऐसा होता था कि डॉक्टर्स वहाँ जाते थे, हम लोग गांव में बहुत प्रचार भी करते थे, सबको इकट्ठा करते थे, प्री रजिस्ट्रेशन करते थे। पर होता ये था कि जो उन डॉक्टर्स को जैसा चाहिए रहता था वैसा बहुत कुछ नहीं मिल पाता था। एक दो बार मुझे कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा भी बोला कि अमित भाई, हम लोग गांव चलते तो हैं पर वो ऐसा नहीं लगता कि इन गांव वालों को हमारी ज़रूरत है। उस डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा सर चलिए इस बार और चलते हैं, आप देखते हैं। और न जाने क्यों मेरे मुंह से ऐसा निकला, मैंने कहा मुझे तो ऐसा मालूम है कि ये वो भगवान है जो किसी एक को खाना खिलाने के लिए हजारों को खाना खिलवा देता है। वो नारायण सेवा करता ही इसलिए कि शायद कोई एक जिसको बहुत जरूरी हो उसको शायद। अब तो मैंने कहा एक बार फिर हम करके देखते हैं। और वो डॉक्टर हमारे साथ उस कैंप में गया। अच्छा। और वही हुआ, 12 बज गए, 12:30 बज गए, कैंप चलता रहा। और वो नॉर्मली 2 बजे तक कैंप रहता था। उसके पास जो मरीज आ रहे थे वो ऐसे ही आ रहे थे, सर्दी खांसी या उसके। अंत में हुआ कि चलो अब, तो उसने मुझसे कहा देखो अमित भाई, आज भी जो ऐसा लग रहा है कि इस गांव को
अपनी ऐसी जरूरत नहीं, हम लोग आते हैं तो ये अपनी बीमारियां ले लेके आ जाते हैं, हाँ जी, हाँ। अदरवाइज। और आप यकीन मानिए वो अपना बॉक्स जो थे वो पैक कर ही रहा था, और इतने में एक आदमी जो है वो एक बच्चे को लेकर आया, बोले डॉक्टर साहब इस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, आप देखिए। और उसने उसको देखना शुरू करा। वो बच्चा एक्यूट निमोनिया में ग्रस्त था। तो उसने एकदम देखा तो उसने बोला अरे इसको तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। आप मानिए उस डॉक्टर ने उस बच्चे को अपनी ही गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी में बिठा के वो इंदौर लेकर आया। उसने जिस अस्पताल जिसमें वो काम करता था उस अस्पताल में एडमिट कराया, और उसके बाद उसने वो 2 दिन तक पूरी उसकी देखभाल करी। और उसने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये वो भगवान है। मुझे लग रहा है यदि मैं उस दिन वहाँ नहीं होता तो आज इस बच्चे का बचना बच्चे के जीवन पे मुश्किल संकट था। तो शायद हमारे इतने दिन से जो मेडिकल का जो कार्य कर रहे थे, जो जी। सेवा कर रहे थे, जी। भगवान इस बच्चे के लिए ये काम करवा रहा था। तो ऐसे अनुभव हैं कि हमें नहीं मालूम कि भगवान कब हमसे किसके लिए क्या करवाना चाहता है। तो सबसे बेहतर ये रहता है हमेशा रेडी रहो जो जी। भगवान काम दे उस कार्य को करने के। भगवान बाबा की सशरीर उपस्थिति में सांस लेने का, अनुभव करने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, शारीरिक माध्यम जिसके जरिए भगवान हमसे जुड़ सकते थे, उस माध्यम को हटा दिया। इस घटना का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद और इसके पहले क्या कोई अंतर आप अपने जीवन में या आसपास साई गतिविधियों में महसूस करते हैं? नहीं तो क्यों? इसके ऊपर थोड़ा सा हमको सविस्तृत बताइए। 24 अप्रैल की का वो जो दिन है उसने सही में पूरी तरह से झकझोर दिया था। कुछ समय ऐसा, कुछ महीने तो सही में ये हुआ कि हम लोग उबर नहीं पाए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। कभी सोचा नहीं था, ऐसा समझा नहीं था कि भगवान इस तरह से, खासकर जो शारीरिक मोह था कि उससे एकदम से स्वामी इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद अपने आप चीजें कुछ ऐसे होने लगी, संगठन में भी, हम लोग जहां कार्य कर रहे हैं उन जगहों पे भी, वो कार्य भी धीरे धीरे उस समय शिथिल हो गए। पर न जाने क्यों कुछ ऐसी चीजें अपने आप प्रेरणा अंदर से आने लगी कि नहीं, हमको इसको करते रहना है, हमको करना है। यदि स्वामी से हमको कनेक्ट रहना है या स्वामी का हमको अनुभव लेना है तो हमको इसको करते रहना है। और जैसे जैसे हम उनको करते गए, यकीन मानिए ऐसा लगने लगा कि जो पहले था उससे ज्यादा कांटेक्ट या उससे ज्यादा सरल रूप में स्वामी अब हमारे बीच अवेलेबल हैं, और वो हमको समय समय पे गाइड कर रहे हैं। ऐसी कई इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि ये लगा कि यार पहले शायद हम जब स्वामी थे तो ये सोचते थे इसके लिए स्वामी से चिट्ठी लिख के पूछें, स्वामी से बात करने का मौका ढूंढें किसके लिए। लेकिन अब ऐसा होता है कि जैसे ही वो विचार मन में आता है, कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेशन इमीडिएट आता है, और वो चीज जो है वो आपको वो चीज बता देती है कि स्वामी इसमें हमसे क्या चाहते हैं। तो वो यदि देखा जाए तो मैं तो सही में ये बोलूंगा कि भगवान अब हमारे बीच और ज्यादा सुलभ अब अवेलेबल हैं, और बस अंतर इतना ही है कि हमको कनेक्ट करने की जरूरत है। मैं एक घटना जरूर मुझे याद आ रही है जो मैं बतलाऊंगा। वो चूंकि सबसे पहला हमारा जो इफेक्ट पड़ा वो हमारी प्रशांति सेवा पे कि संख्या, क्योंकि लोगों का ये कहना रहा कि अब वहाँ क्या है, मतलब अब बाबा तो वहाँ है नहीं, समाधि है, तो ऐसा करके। पर फिर भी लोग जो है जो आया करते थे यहाँ, वो उनके साथ मैंने देखा कि उनके साथ कई तरह के चमत्कार हो रहे हैं, कई तरह की ऐसे बातें हो रही हैं, अनुभूतियां हो रही हैं जिससे कि वो उसका वर्णन ही नहीं कर पा रहे। मुझे एक मेरे साथ ही एक ऐसा हुआ, जस्ट उसके बाद 2011 के बाद हमारी प्रशांति सेवा थी और हम लोग यहाँ आए, और अक्सर हम लोग जो है वो एक स्पेशल एक कार्य हम प्रशांति में करते हैं जब मध्य प्रदेश की सेवा आती है। कि हम यहाँ के जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको क्लीन करते। तो एक हमने ग्रुप है जो मिलकर ये सब कार्य करता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग प्राइमरी स्कूल के टैंक को सफाई कर रहे थे। प्राइमरी स्कूल का आप टैंक जानते हैं, ऊपर और उसके बाद वो सिंटेक्स के टैंक है। तो मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो कि उस टैंक की सफाई कर रहे थे, और वहाँ इतना ज्यादा सफोकेशन था
चूंकि गर्मी इतनी और हाँ जी। दिन में वो कार्य हो रहा था कि अंदर बिल्कुल वो पानी से पसीने से नहा जा रहे थे। जी। बच्चे थे वो छत्तीसगढ़ के एक धमतरी जिले के बच्चे थे। अच्छा। तो अचानक उसमें से एक बच्चे ने, मैं ऊपर बैठा हुआ था, छाता लगा के ऊपर बैठा हुआ हूँ और उनको सब चीजें दे रहा हूँ, और उसमें उसने एकदम मेरे से पूछा, बोले भैया आपको मालूम है हमारे गांव में इतनी जब गर्मी या ऐसा कुछ हम काम करते ना, तो इसके बाद हमको जो है वो दही हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, जिससे कि फिर सारी गर्मी हमारी दूर हो स्फूर्ति आ जाती जाती है और हम लोग। तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी हम जैसे ही काम खत्म करेंगे, तो प्राइमरी स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि जो आंटी हैं वो कभी बिना खाना खिलाए तो जाने नहीं देती, कभी नहीं वो करने देती हैं। तो हमने कहा, और वहाँ का जो दही है वो तो सब लोग जानते ही हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मैंने कहा अरे चलो इनकी ये जो है डिश जो है, जो ये चाह रहे हैं इच्छा, ये पूरी हो जाएगी और इनकी व्यवस्था है। हम वो जो सफाई करते गए और उसमें 2:30-3 बज गए। अच्छा। और उस बीच में 2 बार हमें नीचे से खबर आई कि आओ आके भोजन ले लो। अच्छा। हमने कहा नहीं, हम बस, ये बच्चे भी बोले कि भैया आप एक बार पूरा गीले हो गए हैं तो अपन करके ही फिर नीचे चलेंगे। जी। हम लोग जब नीचे आए 3, सवा 3, 2:30, पौने 3 बज रहा था, तो उस समय जैसे ही हम वहां पहुंचे तो शायद उस समय तब तक सब चीजें पैक हो चुकी थी। अच्छा। और मे भी हो सकता है, तो हम जब वहां नीचे गए तो वहां हमने देखा कि, तो हमने कहा इनको ना परेशान करा जाए। मैंने उसी समय सेवा दल कैंटीन जो है उसमें चूंकि हमारा सेवा चल रही थी, तो उनसे बोला कि हम 5-6 लोग हैं, खाना खाने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बोले हाँ खाना है, आ जाओ फटाफट। और हम लोग तुरंत वहां पहुंच गए। इस बीच में मैं भूल गया कि वो बच्चा दही की अपेक्षा कर रहा है। हम लोग जाके वहां बैठे, हमने सबने खाना वहां मिल गया, और खाना जैसे ही शुरू कर रहे थे, अचानक मैंने देखा कि उस जो पीछे का डोर है सेवा दल कैंटीन जो ऊपर की तरफ है जी, तो उसमें जो पीछे का जो पैसेज है, कॉरिडोर, उसमें कोई एक व्यक्ति गिलास लेकर आया। और उसने वहां जो सेवा दल जो कि बर्तन धो रहा था उसको बुलाया और उससे उसको गिलास दिया और उसको बोला वो जो लोग बैठे हैं उनको दे दो। आप लोगों के ग्रुप की तरफ इशारा जो हम लोग खाना खा रहे थे, हमारे ग्रुप की तरफ बोला कि जाके उनको दे दो। और वो एकदम वो आया, बोले साहब ये आपके लिए गिलास भेजा है। और आप मानेंगे वो जो गिलास जैसे ही मैंने देखा, वो गिलास फुल ऑफ कर्ड, पूरा दही से भरा हुआ वो गिलास। और मैं वैसे चूंकि कैंटीन के सभी लोगों को इतने साल से जानता हूँ जी, उस व्यक्ति को मैंने तो नहीं देखा। ओहो। के बाद मैंने तुरंत उससे बोला कि कौन था वो, क्योंकि वो वहीं सेवा दल। बोले सर हमने भी नहीं मालूम कि ये हमारे यहाँ के उनमें नहीं है, जो सर लोग बोलते हैं ना, जी, वहाँ का स्टाफ सर ये जो सर लोग हैं यहाँ के उनमें से कोई नहीं था। मैंने उस लड़के से बोला, मैंने कहा देख बेटा, मैंने खुद को मतलब मैंने कहा बेटा देख मैं भूल गया जी, लेकिन बाबा नहीं भूले, स्वामी नहीं भूले, वो उन्होंने तेरे लिए दही भेजा है। और मैंने उसको वो दही पूरा, मैंने कहा नहीं ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही भेजा है। और उन लोगों ने वो दही को खाया। तो देखिए यानी ये जो चीज है ये दर्शाती है कि स्वामी तो उस समय नहीं थे, लेकिन स्वामी कितना ध्यान रख रहे हैं हर एक छोटी छोटी चीज का। तो ये कैसे कोई बोल सकता है कि स्वामी अब यहाँ पर नहीं है? हम बता नहीं सकते भैया, हम लोगों का कितना बड़ा अवभाग्य है, हम सभी श्रोताओं का, कि आपने अपने अप्रतिम अनुभव हम लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। आई एम श्योर ये भगवान के ही दिव्य संकल्प का नतीजा था और हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ आए और अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और मुझे भी वापस स्वामी के वो दिन, वो समय, वो सब चीज़ें याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। साई राम भैया। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के सह प्रांताध्यक्ष श्रीमान अमित दुबे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 3 जून सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 8 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అధికంగా మాట్లాడుతూ రావటం చేత ఆకలి కూడా అధికమవుతుంది. ఆకలి అధికమైనప్పుడు మరింత ఆహారం భుజిస్తాడు. ఆహారం అధికమయ్యే కొద్దీ ఇంకా వీడి యందు ఉన్నటువంటి భావాలు అధికమైపోతుంటాయి. ఈ ఇంద్రియమును నిగ్రహించుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. ఇంకా బాగా చక్కని కుగ్గళ్ళు పెట్టి పెంచినటువంటి గుర్రాన్ని ఊరికే ఒక దగ్గర కట్టి వేస్తే అది మదమెక్కి అన్ని విధములు కూడా దుర్మార్గంలో ప్రవేశిస్తుంది. గుగ్గళ్ళు పెట్టి పోషించినటువంటి గుర్రానికి కసరత్తు కూడా ఇవ్వాలి. అప్పుడే దానికి ఆరోగ్యము, దానికి అహంకారం క్షీణించటము జరుగుతుంది. ప్రముఖులైనటువంటి వారు కేవలం ఊరికే భుజించి కూర్చోవటం చేత మరింత మదము, అహంకారము అధికమవుతుంది. దీనికి సమాజ సేవను అందించి నిత్యకర్మలు యందు ఒక దృఢ నిశ్చయమైనటువంటి యొక్క మార్గమును అనుభవింపచేసే నిమిత్తమై సాధన అని ఏర్పరుస్తూ వచ్చారు. యువకులు దృఢ నిశ్చయులై ఉండాలి. ఏదో గాలికి అటు ఇటు ఆడేటువంటి యొక్క దీపం వలె ఉంటుండకూడదు. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేయించుకోవాలి. बातें अधिक करते रहने से भूख बढ़ जाती है, भूख के बढ़ने से अधिक खाना पड़ता है, खाने के बढ़ने से इसकी भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तब इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं हो पाता है। अच्छी तरह से चारा देकर पाले गए घोड़े को एक जगह पर बांध देने पर वह मदमा कर दुष्ट मार्ग में प्रवेश कर जाता है। इसलिए चारा देकर पाले गए घोड़े को व्यायाम दिलाना भी आवश्यक है। ऐसा करने पर ही वह स्वस्थ रहेगा और उसका अहंकार कम होगा। युवा लोगों के खाकर ऐसे ही बैठे रहने पर उनमें मद और अहंकार बढ़ जाएंगे। इसीलिए समाज सेवा को साधना के रूप में नियत किया गया। युवाओं को दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। उन्हें हवा में फड़फड़ाने वाले दीपक के जैसा नहीं होना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక చిన్న పిట్ట లేత కొమ్మ పైన వాలుతుంది. ఆ కొమ్మ అటు ఇటు ఆడుతుంది. ఆడినంత మాత్రమున ఈ చిన్న పక్షి కూడా ఏమాత్రము అదరదు, బెదరదు. కారణం ఏమిటి? తాను తన రెక్కలపైన ఆధారపడి ఉంది, కానీ కొమ్మలపైన ఆధారపడలేదు. కానీ ఈనాటి మానవుడు చిన్న సంసారం అనేటువంటి కొమ్మ పైన వాలినప్పటికీ ఏ చిన్న కష్టమో, ఏ బాధనో, ఏ దుఃఖమో వచ్చినప్పటికీ అది మోగేటప్పటికీ వీడు కూడాను బాధపడిపోతున్నాడు, వీడు కూడాను దానికి గురి అయిపోతున్నాడు. పక్షికి ఉండినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం కూడాను మనిషికి లేకపోతున్నది. దీనికి కారణం ఏమిటి? ఇది అమిత ఆహారం, తామసిక ఆహారం, రాక్షసిక భావం మానవుని యొక్క స్వభావం కనిపించడం లేదు. एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा पंछी एक पतली टहनी पर बैठता है। वह टहनी इधर उधर हिलने लगती है। हिलने मात्र से वह पंछी बिल्कुल नहीं डरता है। कारण क्या है? वह पंछी अपने पंखों पर आधारित है, न कि टहनी पर। परंतु आज का मानव छोटे से परिवार रूपी टहनी पर बैठा तो है, परंतु कोई छोटा सा कष्ट या बाधा या दुख के आते ही विचलित होता जा रहा है। एक छोटे से पक्षी में जो विश्वास है वह भी आज के मानव में नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? यही अधिक आहार है, यही तामसिक आहार है, राक्षसी भावनाएं हैं। मानवीय स्वभाव कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। నేను మానవుడై పుట్టినప్పుడు పక్షులు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయి, మృగములు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మానవుడు ఎందుకు స్వేచ్ఛగా సంచరించరాదు అని ప్రశ్నిస్తారు ఈనాటి యువకులు. నిజమే, నీవు కూడా స్వేచ్ఛను అనుసరించు. కానీ పక్షులు ఏ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి? పక్షి యొక్క స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి.
మృగము యొక్క స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాయి. నీవు కూడా మానవుడు కాబట్టి మానవ స్వేచ్ఛను అనుభవించు, రాక్షస స్వేచ్ఛను అనుభవించరాదు. మానవుడని చెప్పుకుంటూ రాక్షస సేవను అనుభవించుకోవటం, రాక్షస స్వేచ్ఛను అనుభవించుకోవటం ఇది విరుద్ధమైనటువంటి. నీవు మానవుడిగా సంచరించు. మానవుడిగా సంచరించే సమయంలో మానవత్వాన్ని పెంచుకో. మానవత్వం అనేటువంటి త్యాగము, నీతి, నిజాయితీ, కంపాషన్, కరుణ, ప్రేమ, అహింస ఇలాంటి భావములతో మానవత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. आज के कुछ युवा यह प्रश्न करते हैं कि पक्षी स्वेच्छा से विचरण कर रहे हैं, जानवर स्वेच्छा से विचर रहे हैं, ऐसे में मानव क्यों स्वेच्छा से विचर नहीं सकता है? सच है, तुम भी स्वेच्छा का अनुसरण करो, परंतु पक्षी कैसी स्वेच्छा का अनुभव कर रहे हैं? वे पक्षी स्वेच्छा का अनुभव कर रहे हैं, जानवर जानवरों की स्वेच्छा का अनुभव कर रहे हैं। तुम मानव हो, अतः मानव स्वेच्छा का अनुभव करो, राक्षस स्वेच्छा का अनुभव नहीं कर सकते हो। स्वयं को मानव कहते हुए राक्षस स्वेच्छा का अनुभव करना स्वभाव के विपरीत है। मानव जैसा व्यवहार करो, स्वयं में मानवता को बढ़ाओ। त्याग, नैतिकता, ईमानदारी, दया, करुणा, प्रेम और अहिंसा जैसे गुणों के साथ मानवता को बढ़ाना चाहिए। కనుక మానవునికి రానటువంటి యొక్క లేనటువంటి గుణములను మనము కోపము, అసూయ, త్యాగము లేకుండా ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థము ఇలాంటి దీంతో మనం పెరిగిపోవటం చేత మనం ఒక విధమైనటువంటి మృగ లక్షణాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వారం అవుతాం. మానవుడి యందు ముఖ్యంగా అహంకారము, స్వార్థము, అసూయ ఈ మూడు గుణములు చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి గుణములు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. ఈ మూడింటిని మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆహారమును, వాక్కును మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. ఇదే యోగమునకు సింహద్వారమైనటువంటి యొక్క జిహ్వ. కనుక ఈ జిహ్వను ఆహారం చేతను, మాటల చేతను పవిత్రమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవటము ఇది ప్రధానమైనటువంటి సాధనగా బోధిస్తూ వచ్చింది భక్తి మార్గం. అందులో ఈ కలియుగమునందు నామస్మరణ చేయటం చేత ఈ నాలుక యొక్క పవిత్రత మరింత అభివృద్ధి అవుతుంది. జిహ్వను సార్థకంగా గావించుకోవాలంటే హరినామ కీర్తనలు చేస్తూ రావాలి. హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలవు నాస్త్యేవ 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 గతిరన్యట అని ఈ నామస్మరణ కంటే అధికమైనటువంటి మార్గం కానీ అధికమైన సాధన కానీ మరొకటి లేదు. కనుక మాటల చేత వ్యర్థం గావించుకునే దానికంటే పాటల చేత సార్థం గావించుకోమని గీత బోధిస్తూ వచ్చింది. मानव में क्रोध, जलन, स्वार्थ जैसे गुण नहीं होने चाहिए। ये जानवरों के गुण हैं। मानव में निहित अहंकार, स्वार्थ, जलन ये तीन बड़े दुष्ट गुण हैं। इन तीनों को वश में रखना है तो हमें आहार और वाक इनको वश में रखना है। योग के लिए सिंह द्वार जिह्वा ही है, अतः आहार और वाक के द्वारा इस जिह्वा को वश में रखते हुए पवित्र मार्ग में इसका उपयोग करना प्रधान साधना है, जिसके बारे में भक्ति मार्ग विशेषतः उपदेश देता आया है। इस कलयुग में नाम स्मरण से जिह्वा की पवित्रता और भी बढ़ेगी। जिह्वा को सार्थक करना है तो हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। नाम स्मरण से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग या कोई अन्य बड़ी साधना नहीं है। अतः गीता का उपदेश है कि बातों से जीवन को व्यर्थ करने के बदले गीतों से जीवन को सार्थक करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना।
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम साईं प्रेम वाणी में। इस कार्यक्रम का एक लोकप्रिय भाग है प्रेमावतार श्री सत्य साईं, जिसमें हम भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन के अलौकिक प्रसंगों का आनंद लेते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करणों से लिए गए हैं। आज के प्रसारण में हम बाबा द्वारा प्रारंभिक वर्षों में दिए गए दिव्य प्रवचनों और घोषणाओं के बारे में सुनेंगे। इसके साथ ही सन 1958 में शिवरात्रि के दिन सनातन सारथी पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन का भी उद्धरण सुनेंगे। इन दिनों बाबा के लीला काल के साथ साथ उपदेश के काल का आरंभ हो चुका था। आइए चलते हैं अवतार गाथा की इस रस भरी यात्रा पर। पेद्दापुर नगर भवन में भाषण करते हुए बाबा ने कहा कि तुम लोगों को धीर होकर जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। भीरुओं के समान कुयुक्ति और भय की शरण में न जाओ। दिव्यात्मा स्वरूप तुम लोगों को स्वयं को पापी कहकर आत्मनिंदा नहीं करनी चाहिए। तुम लोग तो अमृत पुत्र हो। लोह तंत्री के समान नसें और लोहे के समान सुदृढ़ पुष्ट स्नायु पाकर शूरवीर होकर जीवन बिताना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भगवान ही तुम्हारे अंतर्यामी हैं, तुम्हारे इस शरीर रथ के सारथी हैं, तब तुम पापी कैसे हो सकते हो? लोगों में यह उत्साह भरकर बाबा ने आश्वासन प्रदान किया। औकिरीपल्ली में मार्कंडेय संस्कृत महापाठशाला के वार्षिक उत्सव में तंत्र शास्त्र के पंडित और उस शास्त्र के महत्व का जगत में प्रसार करने वाले सर जॉन वुडरॉफ नामक शास्त्रज्ञ का भी बाबा ने उल्लेख किया। तंत्र शास्त्र तथा शक्ति पूजा के निकट संबंध को समझाकर माया शक्ति और योग शक्ति आदि का बाबा ने स्वरूप समझाकर वर्णन किया। अपनी बातों के बीच उदाहरण देने के लिए बाबा अक्सर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, महान व्यक्तियों की जीवनी और उनकी घटनाओं को चुन लेते। नारद, अम्बरीश, शबरी, प्रहलाद, भीष्म पितामह, भरत, गुह, आंजनेय, चैतन्य, मीराबाई, पुरंदरदास, कबीर, पट्टनतार, माणिक वाशगर, सूरदास, तुलसीदास, भद्राचलम रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इत्यादि अनेक साधु संत महर्षियों के जीवन की सटीक कहानियों और उदाहरणों से बाबा अपने वचनों को और भी स्पष्ट व मधुर बना देते। अयोध्या और वृंदावन में कृष्ण अवतार द्वारा बिताए हुए समय की घटनाएं प्रायः स्मरणांकित होती हैं। रामायण, भागवत, महाभारत आदि में वर्णन किए हुए प्रसंगों को अपने अनुभव में से चुनकर वे बताते। केवल पूर्व देश के साधु संतों के जीवन मात्र ही नहीं, किंतु पाश्चात्य साधक महाशयों के जीवन भी वे भली भांति जानते। इसी कारण वे ईसाई, फारसी और मुस्लिम साधुओं का उदाहरणार्थ उल्लेख करते। हसन, हुसैन, मूसा, जेरोम, पॉल आदि के जीवन से या पवहरी बाबा और त्यागराज आदि के जीवन के उदाहरण देते। वे इन सभी से सुपरिचित थे, क्योंकि मुख्य कारण यही है कि वे उस समय भी थे, अब भी हैं, सदा रहेंगे। वे सनातन रूपी साक्षी हैं। वे आदि, मध्य, अंत रहित पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ये उनके भाषणों में बार बार सूचित होते ही रहने के कारण श्रोताओं की भक्ति और श्रद्धा दुगनी हो जाती। उनके शब्द कानों पर पड़ते ही उनकी महातेजोमय ज्योति हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होकर आह्लाद उत्पन्न करती। अपने प्रवचनों में बाबा अक्सर कहते, मुझे जान लेने का प्रयत्न मत करो, तुम निश्चय ही हार जाओगे। तुम स्वयं अपने आप को जान लो, पहचान लो।
उसके लिए प्रयत्नशील रहो, तब तुम स्वयं ही मुझे भी जान लोगे। मैं योगी नहीं हूं, साधक नहीं हूं, सिद्ध भी नहीं हूं। मैं ध्यान, जप, पूजा आदि कुछ भी नहीं करता, करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे आगमन का ध्येय योगियों का, साधुओं का और सिद्धों का पथ प्रदर्शन करने का है। मेरे स्तोत्र गाने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होकर तुम्हें मुझसे दूर रहने की आवश्यकता भी नहीं। अधिकार से ही अनुग्रह के लिए मेरी प्रार्थना कर सकते हो। पिता से कुछ मांगना हो तो क्या तुम पिता की स्तुति करते हो? आवाहन के बिना मैं यहां नहीं आया हूं। साधु संतों की और सत्पुरुषों की भगवान से की गई रक्षण की तथा धर्म स्थापना की प्रार्थना सुनकर मैं आया हूं। तुम्हारे लिए मैं नव परिचित सा हूं, पर मैं तो तुमसे चिर परिचित हूं। तुम्हारा अंतःकरण मैं भली भांति जानता हूं। गुण और आकार से निर्लेप मुझे माया कैसे लगेगी? सत्य प्रेम से मानवोद्धार ही मेरा कार्य है। यदि तुम मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता हूं। संकट समस्याओं का बोझ उठाकर आए हुए लोगों का मैं संतोष और प्रेम से स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। नमस्कार और तिरस्कार करने वाले दोनों मेरे लिए एक समान हैं। इस प्रकार के बाबा के मुख से स्पष्ट कहे गए वाक्यों से ही उनका निज तत्व प्रकट होता है। एक बार बाबा ने कहा, मेरे संकल्प से ही आज के दिन तुम सब यहां आ बैठे हो। उनकी करुणा तथा शक्ति की सीमा पहचानने के लिए यही एक वाक्य पर्याप्त है। भाषण के बीच जब बाबा कहते हैं कि डरो नहीं, जब मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, तो फिर भय कैसा? तब उनके तथा श्रोताओं के बीच का प्रेम बंधन और भी दृढ़ होकर पारलौकिक आत्मीयता से बंध जाता है। अज्ञान में डूबे हुए हम लोगों को जागृत कर हमें अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त करा देना ही उनका उद्देश्य होने के कारण बाबा सभा में उपस्थित जन समूह को आत्मस्वरूप लारा अर्थात आत्मस्वरूप वालों तथा दिव्यात्म स्वरूप लारा अर्थात दिव्यात्म स्वरूप वालों यूं कहकर संबोधन करते। वे एक बार बोले कि तुम जब रास्ते पर चलते हो तब तुम्हारी छाया तुम्हारा ही पीछा करती हुई गंदगी पर, कूड़ा करकट पर, कांटे पत्थर पर या पृथ्वी अथवा पानी पर गिरती हुई चलती है। उसकी गति की ओर ध्यान न देकर तुम आगे की ओर बढ़ते ही रहते हो। क्यों, ठीक है ना? उसी प्रकार इस देह रूपी छाया की गति की ओर ध्यान न देकर आत्म कल्याण की ही प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हम सब में धैर्य एवं उत्साह भरते हुए बाबा कहते हैं, पाप है ही नहीं। योग्य विवेक के अभाव से जागरूक न रहकर लोग अनुचित बातें कर बैठते हैं। बस अपराध हो जाने पर उसका दंड भी ईश्वर से प्रार्थना कर शीघ्र ही मांग लेना चाहिए। पुनः वैसा कार्य न दोहराने का निश्चय करना आवश्यक है। अपने मधुर वचन, करुणा पीयूष एवं ज्ञान वर्षा से बाबा ने सैकड़ों लोगों को योग्य पथ प्रदर्शन कराया है। केवल आत्मोद्धार के लिए ही नहीं, तन्मूलक किंचित लोक संग्रह भी प्राप्त करने का सामर्थ्य देकर उन्हें अनुग्रहित किया है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, नेलूर में उनके प्रवचन के पश्चात मुझे भली भांति याद है, एक महाशय बाबा के पास आकर बहुत ही पश्चाताप से रोने लगे। बाबा हमारी ओर मुड़कर बोले, कल मैंने रामू की बात बताई थी ना, अतः ये उसी का प्रभाव है। पिछले दिन अपने प्रवचन में बाबा ने माता के लिए भिक्षाटन करते रामू नाम के लड़के की एक घटना सुनाई थी। कथा इस प्रकार थी, माता के लिए
निस्सहाय रामू भिक्षा मांगते मांगते एक पाषाण हृदय के घर के समीप आ पहुंचा। शांत रामू उस सदगृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। रामू के भिक्षा मांगते ही वो सदगृहस्थ क्रोधित होकर बाहर आया। भिक्षा देनी तो दरकिनार, उसने रामू को डांट कर तमाचे भी लगा दिए। बेचारा रामू पास के नाले में गिर पड़ा। रामू के देहांत समय के अंतिम शब्द होठों पर यही थे, अम्मा, अब तुम्हें कौन खाना देगा? रामू के निश्चेष्ट हाथों में औरों से प्राप्त थोड़ी भिक्षा शेष थी। मां बाप की सेवा शुश्रूषा तथा उसकी महिमा का बाबा ने उस कथा द्वारा हृदयंगम रीति से विवरण दिया था। बाबा के पास आए हुए उस महाशय ने अपनी माता को किसी एक तुच्छ कारणवश घर से निकाल दिया था। कहते हैं बाबा से क्षमा मांगकर उसने उसी समय मां को घर में लाकर आदर से उसकी सेवा पूजा की। उसके मौन रहने पर भी बाबा ने सब जान लिया था। उसकी पीठ पर थपकियां देते हुए बाबा ने कहा, बेचारा बेचारा, कोई बात नहीं, पश्चाताप ही प्रायश्चित है, रो मत। मैं तुम्हारे गांव आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, वहां तुम्हारी माता को लेकर साथ आऊंगा, माता पुत्र दोनों को आशीर्वाद दूंगा। बाबा के सांत्वनापूर्ण वाक्य सुनकर वो और भी सिसकियां भरने लगा। बहुत समय तक रोता ही रहा। इसी प्रकार बाबा के अनुग्रह रूप प्रवचनों को सुनने वाले अनेक लोग कुटुंब कलह से मुक्त हैं, मद्यपान के दुर्भ्यास से मुक्त हुए हैं, द्यूत व्यसन से भी मुक्त हुए हैं, देव पूजा में उद्यत हुए हैं, दिए हुए वचनों का पालन किया है और बहुत काल के ऋण से मुक्त हुए हैं। अपने पूर्व कथनानुसार बाबा ने अपने 32वें वर्ष से सामूहिक उपदेश प्रारंभ किया। इन उपदेशों को भक्तों तक पहुंचाने के लिए सनातन सारथी नामक एक मासिक पत्रिका शुरू की गई। सन 1958 शिवरात्रि के दिन उस पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। उस समय उसमें दिए हुए संदेश द्वारा ही उनके अवतार का तत्व हम समझ सकते हैं। असत्य, अन्याय, अधर्म, अनाचार आदि अहंकार ही दुष्ट संततियों से युद्ध करने के लिए सनातन सारथी आज प्रकट हो रहा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र एवं पुराण ही उसकी चतुरंगणी सेना है। जगत का कल्याण ही ध्येय है। उसकी साधना ही विजय सूचक चिन्ह है। विजयोत्सव का रणभेरी नाद प्राप्त होते ही मानव कुल संतोष, समाधान, सुख, शांति, आनंद और क्षेम से सुरक्षित होगा। इस प्रकार बाबा ने उसी समय आशीर्वचन दिया था। उस समर का तंत्र स्पष्ट हो ही रहा है। उस सेना का सहनाद अष्ट दिशाओं को जागृत कर रहा है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, इन सब को सम्मिलित वो शंखनाद समान आह्वान करती हुई ध्वनि मानव के हृदय से अधैर्य को हटा देती है। वहां के स्थित दिव्य चैतन्य की मुक्ति के लिए ही वो समर मानव कुल की रक्षा के लिए है। किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है कि भगवान की दया किसी निर्दिष्ट जनता के लिए ही है अथवा निर्दिष्ट प्रकार की विद्या पाए हुए लोगों के लिए अथवा किसी विशिष्ट प्रकार का जन्म पाए हुए लोगों के लिए है। अणु मात्र से लेकर धनी तक सब लोगों को उस करुणा सागर की करुणा पाने का अधिकार है। उस ध्येय के लिए प्रत्येक वस्तु साधना कर रही है। जहां सत्य तथा प्रेम है वहां भगवान भी है। सत्य के बिना कोई अंतःकरण है ही नहीं। प्रेम शून्य कोई हृदय नहीं। सत्य ही अति उत्तम धर्म है। प्रेम ही शांति का मातृमूल है। इस प्रकार उन्होंने कहा है। साधक और भगवान की ओर बढ़ने वाले यात्रियों को बाबा प्रेम से, करुणा से पथ दर्शन कराते हैं। इतना ही नहीं किंतु
गुरु स्थान का अवलंबन किए हुए नाना श्रेणी के महंतों को भी सुधारना अपना कर्तव्य है, यूं घोषणा भी बाबा ने की है। ऐसे गुरुजनों की कीर्ति, लोगों द्वारा स्तुति, शिष्यों की अहंकार अभिवृद्धि, पत्रिका प्रचार, परदेश में पुरस्कार संपादन करना इत्यादि विभिन्न हीन कार्यों में मोहवश से प्रवृत्त देखकर बाबा उन सब का भी खंडन करते हैं। ऐसे गुरुओं को उनके शिष्यों से ही पाठ मिलना चाहिए। उनकी प्रामाणिकता को सदा कसौटी पर कसते रहना चाहिए। उनके वचन और आचरण में कुछ समन्वय है या नहीं, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। ये कहते हैं बाबा, देखो सत्य साई युग का अरुणोदय हुआ है। निसंदेह ये समय मानवता के लिए स्वर्ण युग है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के प्रसारण में हमने सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 11 अमृत वर्षा से लिए गए प्रसंगों को सुना। बाबा अब सरल व सहज उदाहरणों द्वारा जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर रहे थे। सभी मतों व संप्रदायों के संतों के उदाहरण देकर वे न केवल दया, करुणा व मानवता की सेवा का मार्ग दिखा रहे थे, बल्कि वे अपनी सर्वज्ञता का भी बोध करा रहे थे। छोटे छोटे सरल उदाहरणों से गूढ़ वेदांत के रहस्य समझा रहे थे। आज भी जब हम इन उदाहरणों को पढ़ते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क के बंद द्वार खोल देते हैं। मन की अनसुलझी गांठें एकाएक सुलझ जाती हैं। उनकी वाणी किसी अचूक बाण की तरह चलती है और मीठे झरने की तरह हृदय में उतरकर शीतलता देती है। प्रवचन देते समय उनका एक एक शब्द भाव से भरा होता। प्रवचन देते समय बाबा की शारीरिक भाव भंगिमा से वाणी का असर कई गुना बढ़ जाता। पूरी दृढ़ता से किसी सिंह के समान गरजकर वे अपनी बात रखते, मगर भक्तों को अगले ही पल उनमें हजारों माँ की करुणा नजर आती। वे जब बोलते तो सुनने वाले निशब्द होकर ऐसे मोहित होते कि लंबे समय तक उसका असर मन मस्तिष्क पर छाया रहता। युग निर्माण के साई मिशन का एक नया दौर आरंभ हो चुका था। प्रवचन की इस अमृत वर्षा को आज भी साई साहित्य में पढ़ा जा सकता है, ऑडियो पुस्तकों में सुना जा सकता है। रेडियो साई के यूट्यूब चैनल पर इन दृश्यों का आनंद लेकर जीवंत अनुभव किया जा सकता है। साई साहित्य के अध्ययन एवं हमारे यूट्यूब चैनल पर विविध कार्यक्रम देखने का स्नेहिल आमंत्रण स्वीकार करें। जय साई राम। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।